मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो स्नेक को देखते हैं, जिसमें एक ग्रीन स्नेक है और एक वाइट स्नेक है। वाइट स्नेक का नाम ईवा होता है। वो दोनों सिस्टर है और साथ ही खतरनाक डीमन भी है। वो दोनों दिखने में कोई अप्सरा से कम नहीं है, मगर इन दोनों की उम्र 500 सालों से भी ज्यादा होती है। एक बार वो दोनों ऐसे ही आराम कर रही थी, तब उसे पहाड़ पर शियान नाम का आदमी दिखता है, जो कि एक डॉक्टर है और इसीलिए वो पहाड़ जड़ी बूटी लेने अक्सर आया करता है। वो अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटी लेने के लिए कई पहाड़ भी चढ़ता है। अब ये देखकर ग्रीन स्नेक उन इंसानों को बुद्धू समझती है और वो सियान को डराने के लिए स्नेक बन के वहाँ पर आ जाती है और सियान डर की वजह से पहाड़ से नीचे पानी में गिर जाता है। तभी ईवा उसे बचाने अपना स्नेक रूप में से इंसान का रूप लेती है और पानी में चली आती है। वो सियान को किस करके ऑक्सीजन देती है और उसकी जान बचा लेती है। सियान होश में आता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। तब वो सब उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। अब हमें एक मास्टर को और उसके शिष्य को दिखाया जाता है, जिसे हाल ही में पता चला था कि दियो के फेस्टिवल में एक डीमन घूम रहा है जो सबका खून पीता है। उसे जल्द ही पकड़ा नहीं गया तो वो कई लोगों को मार देगा। इसके बाद वो भी उस फेस्टिवल में जाने के लिए नदी के उस पार जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर सियान आता है, जो मास्टर को अपनी बोट में बिठा लेता है। सियान पूछता है कि क्या हर डीमन बुरे होते हैं। तब मास्टर उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कुछ डीमन अच्छे भी होते हैं, मगर ऐसा कम देखने को मिलता है। यहाँ पर ईवा भी अब सियान को बचाने वाला हादसा भुला नहीं पाई थी। वो बार बार उसे याद करती थी और ऐसा लग रहा था कि वो भी सियान से प्यार करने लगी है। तभी वो अपनी सिस्टर को लेकर इंसान बन के दिए के फेस्टिवल में आती है। मास्टर शिष्या से कहते हैं कि हमें जल्दी से डीमन को पकड़ना है और मास्टर वहां से चले जाते हैं। तभी शिष्य के पास ग्रीन स्नेक आती है, जो उसकी भोली शक्ल देखकर रुकी है। शिष्य उसे बताता है कि यहाँ पर डीमन घूम रहे हैं, तुम सावधानी से यहाँ पर रहना। पर उसे कहाँ पता था कि ये लड़की ही एक डीमन है। तभी ग्रीन स्नेक सियान को देख लेती है और आकर सियान से कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है, मगर सियान उसे मना कर देता है। तब ग्रीन स्नेक पानी में आकर सियान को ईवा के पास ले आती है, जहाँ पर ईवा सियान से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब सियान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जिसने मेरी जान पानी में बचाई थी। तब ईवा को पता चल जाता है कि वो मेरी ही बात कर रहा है। वो उसे पानी में ले जाती है और फिर से किस करती है, जिससे सियान जान लेता है कि वो ईवा ही थी। शिष्य उस डीमन को पहचान लेता है और उसे मारने भी लगता है। वो कई डीमनों का सफाया भी कर देता है, मगर शिष्य के पास अभी कम पावर थी। इस वजह से एक डीमन उसे पकड़ लेता है। तभी वो अपने मास्टर को बुलाता है, जो उस डीमन को एक पहाड़ में ले जाकर मार डालते हैं। अब सियान और ईवा भी एक साथ रहने लगे और शादी भी कर ली थी। वो दोनों एक दूसरे से साथ कभी ना छोड़ने की कसम भी खा लेते हैं। यहाँ पर टेम्पल में मास्टर का शिष्य एक डीमन बनता जा रहा था। इसी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक भी आ जाती है, जो पूछती है कि तुम क्यों मरना चाहते हो। तब शिष्य उसे बताता है कि मैं एक डीमन बनने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कई लोग मरे। तभी वो लड़की उसे कहती है कि मैं भी एक डीमन हूँ और अब तुम भी एक डीमन हो। डीमन अच्छे बन के भी रह सकते हैं। फिर अब मास्टर एक गांव में आते हैं, जहाँ पर एक डीमन की वजह से गांव के कई लोग मारे गए थे। गांव के लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब मरे कैसे। सियान भी वहाँ पर अपनी जड़ी बूटी से लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर मास्टर उसे कहते हैं कि ये बीमारी किसी भी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो सकती। अब सियान घर पर आकर जड़ी बूटी बनाने लगता है और ईवा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जड़ी बूटी की वजह से सब लोग ठीक हो जाए। अब ईवा ये बात जानती थी कि साधारण जड़ी बूटी से कोई भी लोग ठीक नहीं हो सकते, इसीलिए वो सियान और लोगों को बचाने के लिए अपनी सांस उस जड़ी बूटी में डाल देती है। तब पासी में एक चूहा था, जो ईवा से कहता है कि ऐसा करने पर तुम मर सकती हो, मगर ईवा तो सिर्फ सियान को खुश देखना चाहती थी। उस जड़ी बूटी से गांव के सारे लोग ठीक होने लगते हैं और ये देखकर मास्टर को पता लग जाता है
कि ये कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। वो उस जड़ी बूटी को देखते हैं और समझ जाते हैं। फिर वो सियान से पूछते हैं कि जड़ी बूटी बनाने में तुम्हारा साथ किसी और ने दिया था क्या? तब सियान उसे कहता है कि मेरे घर पर मेरी बीवी है और उसी ने मेरा साथ दिया था। तब मास्टर समझ गए थे कि वो एक डीमन है और वो सियान को एक पवित्र खंजर देते हैं। फिर वो ईवा के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने इंसान के साथ संबंध क्यों बनाए? और तब ईवा उसे कहती है कि मैंने सियान का इंतजार हजारों सालों तक किया है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तब मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने इंसानों की जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें मैं जाने देता हूँ। शाम को सियान एक खास वाइन लेकर आता है जिससे सांपों का जहर नहीं लगता। इस वाइन को पीकर ईवा को अजीब लगने लगता है क्योंकि वो भी एक सांप थी और उसके अंदर भी जहर भरा था। वो वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। उसके शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं रहता और वो स्नेक में बदल जाने लगती है। वो वहाँ से बाहर भागने की भी कोशिश करती है, मगर बाहर मास्टर और उसके शिष्य भी आ गए थे। मास्टर अंदर आके वो स्नेक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो स्नेक बाहर आकर वो मास्टर को पकड़ लेती है और तभी सियान उस पर उस पवित्र खंजर से वार कर देता है क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि वो उसकी ही बीवी है। वो वहाँ से भाग जाती है। तब सियान मास्टर से पूछता है कि क्या ये सांप मेरी बीवी को तो खा नहीं गया होगा? तब मास्टर उसे कहते हैं कि वो स्नेक तुम्हारी बीवी थी। वो वहाँ से अपनी बहन के पास आ जाती है। अब वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती। यहाँ पर चूहा सियान को एक जड़ी बूटी के बारे में बताता है जिससे कोई भी ठीक हो सकता है, मगर वो जड़ी बूटी डीमन से घिरी हुई एक टेम्पल में है। फिर भी सियान उस जड़ी बूटी को लेने एक मंदिर में आ जाता है। वो उस मंदिर को चढ़कर अंदर भी चला जाता है, मगर वो जड़ी बूटी भी कोई साधारण नहीं थी। वो कई रूप लेकर सियान को भटकाती है, मगर आखिरकार सियान उस जड़ी बूटी को पा लेता है। वो बाहर आ जाता है, मगर तभी वहाँ पर मास्टर और उसके शिष्य आने लगते हैं। वो जड़ी बूटी लेकर चूहा वहाँ से निकल जाता है, मगर मास्टर और उसके शिष्य सियान को पकड़ लेते हैं क्योंकि उस पर सारे डीमन का साया आ चुका था। अब मास्टर सियान को पकड़कर एक टेम्पल में ले आते हैं और उसके अंदर से डीमन को निकालने लगते हैं। चूहा जड़ी बूटी को लेकर ईवा को दे देता है। फिर वो दोनों सिस्टर मास्टर के पास आती है और मास्टर से लड़ती है। मास्टर के सभी शिष्य बैठकर बुद्धा की मदद से डीमन को निकालने लगते हैं, मगर तभी ईवा उसके जाल को तोड़ देती है और पूरा टेम्पल पानी से भर जाता है। फिर ईवा वहाँ से सियान को लेकर एक जगह पर ले आती है, मगर उसकी याददाश्त पूरी तरीके से चली गई थी। ये देखकर ईवा मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? मास्टर उसे कहते हैं कि उस पर डीमन का साया था जिसे निकालने में ही उसकी याददाश्त चली गई। ये सुनकर ईवा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मास्टर पर हमला करती है। वो मास्टर के ऊपर अपनी स्नेक पावर का इस्तेमाल करती है और मास्टर बुद्धा के पावर की मदद से ईवा को एक टेम्पल में बंद कर देते हैं। तब ईवा बुद्धा से कहती है कि उसे सिर्फ एक बार सियान को देखना है और फिर वो यहाँ पर कैद होने को तैयार है। मास्टर उसे सियान से मिलवाते हैं और सियान को भी अब याद आ जाता है और फिर मास्टर उसे वापस कैद कर लेते हैं। अब ईवा को अपनी पूरी जिंदगी इस टेम्पल में गुजारनी होगी। यहाँ पर शिष्य और ग्रीन स्नेक साथ में बैठे थे। ग्रीन स्नेक कहती है कि उसकी बहन ने जो गलती की है वो मैं नहीं करना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। सियान भी अपनी पूरी जिंदगी उस टेम्पल के पास में बिता देता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।